जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं श्रीपाल राजपूत स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसे ब्रह्मचारी के बारे में आज बताने वाला हूं। पहले तो आप टाइटल थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, जिसके एक इशारे पर पूरा दिल्ली हिलता था और यूं कहें कि सारे सरकारी अफसरों की तूती बोलती थी। मैं बात करने वाला हूं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में, जिनका जन्म 22 फरवरी 1924 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। और वहां से उनने एक सफ़र जो तय किया था कि दिल्ली में अच्छी अच्छी जगहों पर कब्जा जमा लिया था अपना। उनका सफ़र स्टार्ट होता है योग से। 12-13 साल की उम्र में भगवत गीता से प्रेरणा लेकर वो अपने घर को छोड़कर संन्यास को धारण कर चुके थे। अपने गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद उनने योग में इतना अपने आप को कुशल बना लिया था कि उनकी पहचान योग के नाम से अच्छे अच्छे लोगों में होने लगी थी। पहले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को योग सिखाते थे। उनकी मृत्यु के बाद वो उनकी बेटी को योग सिखाने लगे, इंदिरा गांधी जी को। धीरे धीरे आप देख रहे हैं समय बदलता जा रहा है। इंदिरा गांधी पीएम बन गई क्योंकि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली। अब इधर आप देख रहे हैं कि योग गुरु धीरेन्द्र जब उनको योग सिखाते थे तो धीरे धीरे एक योग के आकर्षण के कारण इंदिरा गांधी को उनसे मोह हो गया, या जो भी कह सकते हैं। बहुत सारी बातें इंटरनेट पर इस चीज़ के बारे में पढ़ी कि ये योग गुरु की ताकत कितनी है। योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। वो इतना पावरफुल हो गया इंदिरा गांधी के संपर्क में आकर कि महंगे महंगे गाड़ियाँ और महंगे महंगे प्लेन उसके अपने पर्सनल प्राइवेट बंगलों पर उतरते थे। और उसका मैं कहूँ कि मतलब एक तरह से ऐसा दबदबा बना लिया था पूरी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जहाँ तक उसके प्लाट थे और आश्रम थे, प्राइवेट हेलीपैड, सारी चीज़ों की व्यवस्था करा ली। देखते देखते मतलब इतना मशहूर होता जा रहा था कि उसकी कमांड पूरे शासन पर बैठ चुकी थी। एक फ़ोन उसके करने की देरी रहती थी। वो जिस काम को कह दे वो काम को सिर्फ इंदिरा गांधी के अलावा कोई मना नहीं कर सकता। आप सिर्फ इन सारी चीज़ों को तो मैं आपको घुमा के इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें। ब्रह्मचारी में वो तेज, वो शक्ति होती है, वो पावर होती है, वो ऊर्जा होती है कि वो अपनी शक्ति, पावर, ऊर्जा के बल पर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अब इंदिरा गांधी जी क्यों एक ब्रह्मचारी की तरफ आकर्षित हुई? हालांकि वो सिर्फ योग सिखाता था। वो कहती हैं कि मैं एक सुंदर शरीर के प्रति इतना आकर्षक हो गई थी कि खुद को रोक नहीं पाई थी। इंदिरा गांधी खुद बताती हैं कि वह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की तरफ आकर्षित हुई थी। वो कहती हैं कि एक ऐसा शरीर था, सुंदर और कुशल शरीर, की उसको देखकर कोई भी उनके शरीर की तरफ आकर्षित हो सकता था। तो मैं आपको सिर्फ इस स्टोरी से इतना बताना चाह रहा हूँ कि दोस्त, आपको ये नहीं कि किसी को आकर्षित करना है या कुछ भी करना है, लेकिन आपको इतना करना है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने शरीर में बल, ऊर्जा, शक्ति का संचय कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। और मैं सच कह रहा हूँ कि आपके चेहरे पर वो तेज होगा कि लोग आपकी तरफ देखकर आकर्षित होंगे। अब आकर्षण का मतलब ये नहीं किसी स्त्री को अपनी तरफ भोग विलास की दिशा से या फिर नियत से उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर वो ज्ञान, वो क्षमता, वो बल होगा कि आप उसके दम पर सामने वाले को कुछ अच्छी दिशा निर्देश, कुछ अच्छी शिक्षा, कुछ अच्छा मार्गदर्शन दिखा सकते हैं ताकि वो अपने जीवन में बेहतर कर पाए। मैं यही कह रहा हूँ कि हर युवा आज जो भी बैठा है, आप योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, साथ में अपनी स्टडी कीजिए। और मैं आपसे क्यों बार बार रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि जब आपके शरीर में बल बढ़ेगा तब आपकी बुद्धि भी अपने आप बढ़ेगी, और दोनों चीज़ों का बैलेंस होना एक मानव शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पर टाइप करके देखिएगा ना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्या था ये इंसान, और इसने अपने ब्रह्मचारी की शक्ति से पूरे दिल्ली पर कैसे अपना शासन किया और कैसे मजबूत एक पकड़ बना के रखी थी कि ना वो पद में था, ना किसी सरकारी विभाग में था, फिर भी हर विभाग का कर्मचारी उससे थर थर कांपता था। क्या पकड़ थी? पकड़ सिर्फ इतनी थी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टच में जो व्यक्ति था वो पावरफुल था, और वो था
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी स्टोरी आपकी तरफ लाता रहूँगा। ये